नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सारा परिवार खुशी से होगा। दोस्तों, मैं अनिल सिंह चौहान आप लोग के बीच में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि आप लोग के जीवन में कैसे खुशियाँ लाई जाए, कैसे आप लोग के जीवन को खुशहाल बनाया जाए, कैसे सुचारू रूप से आपका जीवन चले, बस इतना ही। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है। पहले तो कहानी का शीर्षक मैं बता देता हूँ। कहानी का शीर्षक मैं ही गरीब क्यों, या कह सकते हैं कि मैं ही असहाय क्यों, मैं ही निर्बल क्यों। जो इस संसार में अधिकतर लोग करते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, हे प्रभु मैं ही ऐसा क्यों, मैं ही गरीब क्यों, मैं ही असहाय क्यों, मैं ही दुर्बल क्यों। उसी पे एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव रहता है और उसमें एक शिविर लगा है। उस शिविर में बड़े बड़े विद्वान आते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान अपने विचारों से, अपने ज्ञान से करते हैं। उस शिविर में भगवान गौतम बुद्ध का भी आगमन होता है और ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि भगवान गौतम बुद्ध इस शिविर में आए हुए हैं। तब तो भीड़ और भी बढ़ जाती है। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान भगवान गौतम बुद्ध से लेने आते हैं। ये सारी प्रक्रिया एक रास्ते में बैठा गरीब और लाचार आदमी ये सब देखता रहता है कि लोग कैसे भारी मन से अपनी अपनी समस्या लेके उस शिविर की तरफ जाते हैं और खुशी मन से वापस उस शिविर से आते हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद वो गरीब सोचता है कि क्यों न मैं भी अपनी समस्या को लेके भगवान गौतम बुद्ध के पास जाऊं और अपनी समस्या का समाधान वहाँ से लेके आऊं। वो सब ये सोचता है और बहुत हिम्मत करके वो शिविर में जाता है। शिविर में पहले से बहुत भीड़ रहती है। लोग अपनी अपनी बारी से क्रमशः जाते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान भगवान गौतम बुद्ध को से लेके आते हैं। इस गरीब का भी नंबर आता है और ये भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और अपनी समस्या बताता है। गरीब अपनी समस्या कहता है कि प्रभु मैं ही गरीब क्यों, मैं ही निर्धन क्यों। इस संसार में और भी लोग, लेकिन मैं इतना निर्धन कैसे। प्रभु कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप कहाँ, आप गरीब कहाँ हैं, आप तो मेरे जैसे ही हैं और जैसे लोग सब हैं वैसे ही सब ईश्वर ने भी आपकी भी रचना वैसे ही की है। कहता है प्रभु मैं हूं गरीब। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो सकती है। आप मांगने की बजाय लोगों को देना शुरू कीजिए। वो गरीब आश्चर्य से गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। कहता है प्रभु बहुत मुश्किल से मेरा ही जीवन यापन हो पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है, तो मैं भला दूसरे को कैसे कुछ दे सकता हूं। तो गौतम बुद्ध मुस्कुरा के सरल स्वभाव में कहते हैं कि ईश्वर ने जैसे सबको एक चेहरा दिया है, एक मुख दिया है, हाथ दिए हैं, वैसे ही आपको भी सारी चीजों से नवाजा है ईश्वर ने। आपके पास एक चेहरा है जिससे आप मुस्कुरा के किसी का स्वागत कर सकते हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। एक मुख है जिससे आप दूसरों की अच्छे काम की प्रशंसा कर सकते हैं, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं। आपके पास ईश्वर ने हाथ दिए हैं जिससे किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी की भी। तो सब कुछ ये तीन चीजें जिनके पास है वो निर्धन कैसे है। वो निर्धन नहीं है, वो दे सकते हैं किसी को। इस बात का गरीब को बहुत प्रभाव पड़ता और इस बात को वो गरीब समझ जाता है कि सही बात है, ईश्वर ने मुझे भी सब कुछ वैसा ही दिया है जैसा सबको दिया है। और बहुत ही प्रसन्न मन से वो गौतम बुद्ध को धन्यवाद देता है और वो उस शिविर से वापस चला जाता है। उसके बाद से उस गरीब के मन में ये भाव रहता ही नहीं है कि वो गरीब है। वो भी अपने चेहरे से दूसरों को स्माइल करके, मुस्कुराहट
दूसरों के चेहरे पर लाता है, अपने दोनों हाथ से किसी की मदद करता है, अपने मुख से अच्छे कर्म करने वालों की तारीफ करता है, और धीरे धीरे देखते देखते उस गरीब की ये जो मन में उसके भाव रहता है कि मैं ही गरीब क्यों, ये दूर हो जाता है और वो भी दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का बस इतना सा सार है कि इस दुनिया में ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ये हवा, ये धूप, ये पानी जैसे सबके लिए है वैसे हमारे लिए भी है। ये हाथ, ये पाँव, ये मुख, ये सब कुछ उसने हमें दिया है और हम भी लोगों के जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग अपने जीवन से दूर करें कि हम ही ऐसे क्यों। बस इतना ही। नमस्कार।